हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ द्वारा टेस्ट किया गया है टाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल का, जिसे फायर एंड फॉरगेट थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल कहा जा रहा है। तो इस मिसाइल को आप इवोल्यूशन कह सकते हैं नाग मिसाइल पर, जो कि काफ़ी हद तक बेस्ड है हेलेना मिसाइल पर। और जितनी भी लर्निंग हेलेना मिसाइल के और MPATJ प्रोग्राम से निकली है उसको यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स थे और प्रेस रिलीज में ये चीज़ क्लियरली लिखी गई है कि इन ट्रायल्स के बाद ये इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। तो इस ट्रायल के दौरान इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं ये प्रेजेंट थे और यहाँ पर दो पैरामीटर्स को मेनली टेस्ट करके देखा गया। पहला जो है ये मैक्सिमम रेंज के लिए था, वहीं पर दूसरा जो है ये मिनिमम रेंज के लिए था। तो दोनों ही ट्रायल जो हैं ये सक्सेसफुल रहे और मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पर वैलिडेट कर दिया गया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रायल्स और टेस्टिंग का पीरियड नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये पहले ही प्रूवन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं जिनके ट्रायल्स कई सालों से चल रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि इन ट्रायल्स के बाद ये सीधे आर्मी में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन आर्मी इनके ऑर्डर्स कब देती है और इनका प्रिक्योरमेंट कब से स्टार्ट होता है। साथ ही साथ प्रेस रिलीज में ये बात भी बताई गई कि नाग मिसाइल के मार्क 2 के साथ नाग मिसाइल कैरियर वर्जन 2 को भी फील्ड इवैल्यूएट किया गया और ये एज अ होल सिस्टम वैलिडेट किया गया है और पूरा का पूरा सिस्टम ही इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर नाग कैरियर वर्जन 2 की बात करें तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। पिछले साल कुछ स्टैंडर्ड्स आए थे जिससे ये पता लगा था कि यहाँ पर जो कैरियर व्हीकल है ये BMP ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव है। तो जैसे कि नामिका मार्क 1 में करीबन 6 लॉन्चर्स एक नामिका कैरियर कैरी करता था, यहाँ पर वो घट के 4 हो गए हैं और 2-2 लॉन्चर्स की कॉन्फ़िगरेशन में इनको लगाया जाएगा, जैसा कि आप इस शोकेस्ड पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ ऐड करी गई है वो एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी यहाँ पर BMP को दी गई है, जिसके अंतर्गत ये 30 मिलीमीटर की कैनन को भी फायर करने में सक्षम होंगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और गाइडेंस साइट्स हैं ये टरेट पर माउंटेड होंगी। तो यहाँ पर प्रॉपर स्पेसिफिकेशन जो है ये प्रेस रिलीज में नहीं बताई गई हैं, पर यह मानकर चला जा रहा है कि वज़न थोड़ा नाग मार्क 1 के कंपैरिजन में कम होगा। ये मिसाइल्स थोड़ी कॉम्पैक्ट ज़्यादा होंगी, रेंज में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा सकती है और एक्स्ट्रा मनोवरेबिलिटी के लिए हेलेना प्रोग्राम से यहाँ पर जेट विंड कंट्रोल सिस्टम को भी बोरो किया गया होगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टैंड आउट फीचर है। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे जहाँ पर आपको हेलेना मिसाइल नाग मार्क 2 के डिफरेंट एंगल्स और MPATGM दिखाई दे रही हैं, इसमें आपको डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाई देंगी। तो क्लियरली इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी चीज़ कैरी फॉरवर्ड बोरो दोनों हुई हैं और इसलिए नाग मार्क 2 के केस में आपको टेस्टिंग के लिए लंबा समय नहीं लेना पड़ेगा। बाकी गाइडेंस के लिए यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड है और प्रूवन है, इसलिए ये थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है। बाकी मिड कोर्स गाइडेंस के लिए यहाँ पर एक CCD कैमरा भी दिया गया है। वहीं पर चार्ज की बात करें तो यहाँ पर टेंडम चार्ज हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक राउंड्स को इस्तेमाल किया गया है। कहा यह जाता है कि ये 900 mm तक पेनिट्रेशन की ताकत रखते हैं। बाकी इन मिसाइल्स के वज़न की बात करें तो ये मोस्ट लाइकली 40 किलोग्राम के आसपास की होनी चाहिए। रेंज की बात करें तो ओरिजिनल नाग की जो रेंज है ये 4 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। अगर यहाँ पर हम माइनर बूस्ट माने तो 4.5 से 5 किलोमीटर तक रेंज एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी द्वारा काफ़ी पुरानी ATGMs यूज़ करी जा रही हैं, जो कि आउटडेटेड तो नहीं है पर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में थोड़ा लैग करती हैं और इंडियन आर्मी को रिक्वायरमेंट थी काफ़ी समय से ऐसी एडवांस थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की। तो अब ज़्यादा बेहतर नाग मार्क 2 यहाँ पर अवेलेबल है। मोस्ट लाइकली इंडियन आर्मी इनको जल्द से जल्द सर्विस में इंडक्ट करेगी। ऑल्दो इस प्रोजेक्ट के साथ एक स्टिग्मा ज़रूर रिलेटेड है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसके कई पार्ट्स हैं जिसमें MPATGM, हेलेना, ध्रुवास्त्र जैसी भी मिसाइल्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सर्विस में इंडक्ट नहीं करी गई हैं। इनके लगातार ट्रायल्स ज़रूर चल रहे हैं, इसलिए नाग मार्क 2 के सक्सेसफुल ट्रायल के बाद भी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या इनको इंडियन आर्मी समय पर ऑर्डर कर पाएंगी और सर्विस में इंडक्ट कर पाएंगी या नहीं। खैर ये तो समय ही बताएगा, पर ये एक अच्छी अचीवमेंट है कि नाग मार्क 2 के फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।